कल शाम 6 बजे होगी मोदी कैबिनेट का विस्तार। कैबिनेट विस्तार में सबसे ज्यादा होगा ओबीसी का प्रतिनिधित्व। सूत्रों के हवाले से खबर, नई कैबिनेट में होंगे SC/ST के 10 मंत्री। चुनावी राज्यों को मिलेगी तरजीह। मोदी कैबिनेट में यूपी से कई चेहरों को मिल सकती है जगह। सूत्रों के हवाले से खबर, ब्राह्मण चेहरे के तौर पर 3 नामों पर चर्चा। मंत्री बनने की रेस में रामशंकर कचेरिया, SP बघेल और विनोद सोनकर। सीएम आवास पर हुई कोर कमेटी की बैठक। मीटिंग में सीएम योगी और संगठन महामंत्री के साथ प्रदेश प्रभारी रहे मौजूद। MLC चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों पर मंथन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बांटे मंत्रियों को विभाग। गृह और राजस्व समेत 15 विभाग सीएम ने अपने पास रखे हैं। सतपाल महाराज को सिंचाई, हरक सिंह रावत को दिया गया ऊर्जा और आयुष विभाग। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नए मंत्रियों को जिलों का भी प्रभार दिया है। सतपाल महाराज को रुद्रप्रयाग चमोली की जिम्मेदारी तो हरक सिंह रावत को टिहरी का प्रभारी मंत्री बनाया गया। सीएम को लेकर नाराजगी की चर्चाओं के बीच डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान, बोले चेहरा स्पष्ट है, योगी आदित्यनाथ ही 2022 में मुख्यमंत्री होंगे। केशव प्रसाद मौर्य ने 2022 में 300 से ज्यादा सीटें जीतने का दावा किया। शिक्षक भर्ती को लेकर चल रहे हंगामे पर सीएम योगी ने लिया संज्ञान। मंत्री और अधिकारियों को दिए निर्देश, जब भर्ती पारदर्शी तो अभ्यर्थियों को और मीडिया को दे पूरी जानकारी। चारधाम यात्रा को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची उत्तराखंड की सरकार। हाईकोर्ट में सुनवाई से पहले दाखिल की याचिका। नैनीताल हाईकोर्ट ने लगाई है चारधाम यात्रा पर रोक। सीएम योगी ने की टीम 9 के साथ बैठक। 25 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को सुचारू रूप से पूरा कराने के दिए निर्देश। पूर्व सांसद धनंजय सिंह भगोड़ा घोषित, लखनऊ कोर्ट ने किया घोषित। पूर्व ब्लॉक प्रमुख अजीत सिंह हत्याकांड का आरोपी है। 25,000 का इनामी धनंजय। PFI एजेंट सिद्दीकी कप्पन को झटका। जिला अदालत ने खारिज की जमानत याचिका। दंगा भड़काने, विदेशी फंडिंग, राजद्रोह का है आरोप। मोदी मंत्रिमंडल के विस्तार की अटकलों के बीच कई राज्यों के राज्यपाल भी बदले गए। मोदी कैबिनेट में शामिल रहे थावरचंद गहलोत को गवर्नर बनाकर भेजा गया कर्नाटक। मध्य प्रदेश के नए राज्यपाल होंगे मंगू भाई छगन भाई पटेल। उत्तराखंड में युवाओं को रोजगार देने का प्लान तैयार। सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान, सरकारी विभागों में खाली पड़े करीब 24,000 खाली पदों पर भर्ती का प्लान तैयार। आजमगढ़ के पलिया गांव मामले में सियासत तेज हुई। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर सारा निशाना, कहा पुलिस पीड़ित दलितों का उनको न्याय नहीं दिलवा पा रही। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती, प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर नमन किया। कहा डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने अपने जीवन को भारत की एकता और प्रगति के लिए समर्पित किया। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की 120वीं जयंती आज। सीएम योगी ने पुष्पांजलि कार्यक्रम में शिरकत कर अपनी श्रद्धांजलि दी और कहा कि देश के महान सपूत थे डॉक्टर मुखर्जी। मैनपुरी में कैबिनेट मंत्री राम नरेश अग्निहोत्री ने किया पौधरोपण। अस्पताल के अंतर्गत बनाए गए पार्क में भी मंत्री ने किया उद्घाटन। बिजनौर में बीजेपी के क्षेत्रीय उपाध्यक्ष का भव्य स्वागत। मनोज पोसवाल ने कहा अब की बार 300 पार। लखनऊ में बीजेपी किसान मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने किया पदभार ग्रहण। कामेश्वर सिंह ने कहा किसानों की उन्नति के लिए उन तक पहुंचने का लक्ष्य। सहारनपुर में 18 माफियाओं की करोड़ों की अवैध संपत्ति जब्त। पुलिस की रडार पर सहारनपुर के साथ साथ मुजफ्फरनगर और शामली में भी 24 से ज्यादा बदमाश। इन पर भी जल्द होगी कार्रवाई। सोनभद्र के रॉबर्ट्सगंज इलाके में इंडियन बैंक के ग्राहक सेवा केंद्र में लूट। बंदूक की नोक पर करीब 1,17,000 रुपए लूट ले गए बदमाश। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस जांच में जुटी। रायबरेली के महिला जिला अस्पताल में अघोषित बिजली कटौती से मरीज परेशान। तीमारदारों ने कहा टॉर्च की रोशनी में हो रहा काम। प्रबंधन ने किया अस्पताल में इन्वर्टर और जनरेटर होने का दावा। औरैया में युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। कोतवाली के बैंक ऑफ बड़ौदा के सामने पड़ा मिला युवक का शव। उन्नाव के आसीवन थाना इलाके में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में एक तस्कर घायल हुआ। 4 बदमाश मौके से फरार हुए। आरोपी के पास से हथियार बरामद हुए। गोंडा पुलिस ने एटीएम चोर गिरोह का खुलासा किया है। गैंग के सरगना समेत 3 सदस्य गिरफ्तार किए गए हैं। आरोपियों के पास से भारी मात्रा में एटीएम कार्ड और उपकरण बरामद किए गए हैं। बिजनौर पुलिस ने 2 शातिर चोर को दबोचा है। बदमाशों के पास से लूट के सामान बरामद हुआ है। राहगीरों के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम देता था।
महोबा पुलिस ने सराफा व्यापारी के घर में हुई चोरी का खुलासा किया है। 4 बदमाशों के पास से 4 किलो चांदी, सोने की जेवरात, 23,000 रुपए कैश बरामद। गैंग में शामिल अन्य आरोपियों की तलाश जारी। गौतम बुद्ध नगर में ऑनलाइन ठगी करने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 3 लैपटॉप, मोबाइल फोन, एटीएम कार्ड समेत कैश बरामद। मिश्रक पुलिस और क्राइम ब्रांच की संयुक्त कार्रवाई को चलते मिली सफलता। नोएडा के फेज 3 थाना इलाके में दहेज की खातिर हत्या का आरोपी गिरफ्तार। पुलिस ने एक महिला समेत 3 लोगों को दबोचा। कन्नौज में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से लाभान्वित हुए किसान। करीब 29,000 किसान फसल बीमा योजना से जुड़े। योजना का लाभ मिलने पर पीएम की तारीफ की। आजमगढ़ के 22 विकास खंडों में ब्लॉक प्रमुख पद के लिए होने वाले चुनावों की तैयारियां शुरू। 10 जुलाई को सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक ब्लॉक मुख्यालयों पर कड़ी सुरक्षा में होगा मतदान। सहारनपुर के दौरे पर राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग के उपाध्यक्ष बबन रावत ने अधिकारियों से समस्या के निदान के निर्देश दिए। बुलंदशहर में दीवार के नीचे दबने से एक बच्चे की मौत हो गई, दूसरे की हालत गंभीर है। मकान के निर्माण के समय हुआ हादसा। शिकारपुर कोतवाली क्षेत्र का मामला। गाजियाबाद के टीला थाना इलाके में ट्रक ने बाइक सवार लोगों को मारी टक्कर। हादसे में 2 महिला और एक शख्स की मौत। आरोपी चालक गिरफ्तार। आगरा के रामबाग इलाके में बेकाबू ट्रक ने डिवाइडर पर सो रहे 3 लोगों को रौंदा। एक की मौत हो गई, 2 लोग गंभीर रूप से घायल। चित्रकूट के मऊ थाना इलाके में चौकीदार पर जमीन कब्जाने का आरोप है। पीड़ित ने चौकीदार से बताया जान का खतरा, अधिकारियों पर मदद नहीं करने का आरोप। कानपुर में पहले गैंगरेप और फिर जबरन गर्भपात की कोशिश का सनसनीखेज मामला सामने आया। 2 भाइयों पर गैंगरेप का आरोप। किशोरी अस्पताल में भर्ती। बहराइच के थाना सजौली इलाके में डीजे की धुन पर जमकर नाचे लोग। प्रधानमंत्री ने ही किया था कार्यक्रम का आयोजन। सोशल डिस्टेंसिंग की उड़ी खुशियां। संभल में तेज रफ्तार जीसीएम और ट्रैक्टर ट्रॉली में टक्कर हुई। हादसे में 1 की मौत हो गई, 3 लोग घायल हो गए। हादसे के बाद ग्रामीणों ने नाराजगी में चक्काजाम किया। उन्नाव पुलिस ने वाहन चोर गिरोह का खुलासा किया है। गैंग के सरगना अंकित वर्मा समेत 6 आरोपी गिरफ्तार। बदमाशों के पास से 15 बाइक और 1 स्कूटी बरामद। मुजफ्फरनगर पुलिस ने किया अवैध तमंचा फैक्ट्री का भंडाफोड़। भारी मात्रा में तमंचा और उपकरण बरामद। पुलिस ने 4 आरोपी को गिरफ्तार किया। बिजनौर में बिजली कटौती को लेकर किसानों का धरना प्रदर्शन। किसानों ने फसल के नुकसान का दिया हवाला। गन्ना भुगतान को लेकर खुला मोर्चा। महाराजगंज के सिसवा विधानसभा क्षेत्र में क्षतिग्रस्त पुल को ठीक करने की मांग की गई। स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगाया। शाहजहांपुर में वन विभाग के कर्मचारियों की मिलीभगत से लकड़ी की तस्करी। मैलानी रेंज के अधिकारी ने कहा शिकायत मिलने पर की जाएगी कार्रवाई। गौतम बुद्ध नगर के थाना फेज 2 में पुलिस ने ड्रग तस्करी के आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी के पास से 60 किलो गांजा बरामद किया गया। कानपुर में वैक्सीन लगवाने के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र पर लगी लंबी लाइन। बिना टीकाकरण के राशन नहीं मिलने की वजह से भीड़। सेंटर पर वैक्सीन कम होने के चलते वापस लौट रहे लोग। बहराइच में करतनिया घाट सेंचुरी रेंज में हटेंगी 3 शराब की दुकानें। प्रतिबंधित क्षेत्र में गैरकानूनी तरीके से चल रही दुकानें। डीएफओ की नोटिस पर कार्रवाई। सहारनपुर में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने महबूब मुफ्ती का पुतला दहन किया। पाकिस्तान की पैरवी करने की वजह से मुफ्ती के खिलाफ गुस्सा हुआ। आजमगढ़ पुलिस ने हत्या समेत कई मुकदमों में फरार चल रहे आरोपी को गिरफ्तार किया है। बदमाश के पास से बिना नंबर प्लेट की एक कार बरामद की गई। कानपुर में व्यापारी से 90,000 की ठगी। पुलिस की वर्दी पहनकर बदमाशों ने दिया वारदात को अंजाम। सीसीटीवी में कैद हुई थी करतूत। बागपत में सवालों के घेरे में खाकी। फरियादी महिलाओं को हट्टे से पिटवाने की धमकी देते दरोगा कैमरे में कैद। एसएसपी ने दिए जांच के आदेश।